हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि 22 अगस्त 2025 को रात के 8 बजे मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊंगी जिसकी मदद से आपको मैं ये समझा पाऊं कि बेटा अलग अलग एग्जामिनेशंस जो कि अलग अलग स्टेट में, खास तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या अप्रोच होना चाहिए और किस एग्जामिनेशन में हमें कितना इन डेप्थ जा करके चीज़ों को पढ़ना होता है। मैंने आज आईजीकेवी सीटी, साथ ही साथ मैंने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का जो सीटी का पेपर होता है, साथ ही साथ मैंने आज एनालिसिस की है कि जेआरएफ में किस डेप्थ में आपको चीज़ों को पढ़ना होगा अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट मैंने आईबीपीएस एएफओ, इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का लेवल, और साथ ही साथ आरईओ आरएचओ जैसे एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाने वाले लेवल को काफी क्लियर कट शब्दों में डिस्कस करने का सोचा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाते चलूं कि आज मैं किस टॉपिक की मदद से आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस में किस लेवल की हमें पढ़ाई करनी है इसको समझाने जा रही हूँ। मैंने एक सिंपल सा टॉपिक चूज किया है हॉर्टिकल्चर के अंदर का, बिकॉज आई थिंक हॉर्टिकल्चर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और हॉर्टिकल्चर की मदद से आपको ये समझा पाना भी मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है हॉर्टिकल्चर का एक बहुत छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज फेन्यूग्रीक, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, मेथी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विच आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड फॉर आईजीकेवी सीईटी या फिर एमजीयूडब्ल्यूबी का एग्जामिनेशन, जिसे मैं अक्सर एमजीयूएचएफ भी कहती हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स में छाट दिया है कि हाँ भाई, अगर आप आईजीकेवी सीईटी की तैयारी कर रहे हो, खास तौर पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो सीईटी की, तो आपको मेथी में कम से कम इतने पॉइंट्स तो पढ़ के जाने होंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल मेथी का साइंटिफिक नाम आपको आना चाहिए, जो कि यहां पर मैं लिख रही हूं, आप भी साथ में लिख लेना। इट इज ट्रिगोनेला फेनम ग्रेशियम। तो ये हो गया मेरे नॉर्मल मेथी का साइंटिफिक नाम। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि एक कसूरी मेथी भी आती है, जिसको अक्सर सब्जियों के बनने के बाद उनमें क्रश करके डालने से सब्जियों का जो फ्लेवर है, जो अरोमा है, वो बहुत ज्यादा इनहांस होता है। कसूरी मेथी का साइंटिफिक नाम होता है ट्रिगोनेला कॉर्निकुलाटा। ध्यान रखना, मैं मेथी को ही डिस्कस करूंगी थ्रू आउट, बट आपको यह समझाऊंगी कि अलग अलग एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं मेथी से रिलेटेड, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको एलिमिनेट करना है। ध्यान रखोगे आईजीकेवी सीटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए आपको ओरिजिन भी याद होना चाहिए। तो ओरिजिन क्या है, तो इट इज साउथ ईस्टर्न यूरोप। फैमिली इज लेगुमिनेसी, और आप देखेंगे कि सीटी के पेपर में पिछले सालों में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि बताइए उस मसाले का नाम जो कि लेगुमिनेसी फैमिली का सदस्य होता है। सो आप देख रहे हैं द आंसर इज गोइंग टू बी मेथी। क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। मेथी मेनली सीड स्पाइस है, बिकॉज ज्यादातर केसेस में हम मेथी के दाने को यूज करते हैं एज स्पाइस पर्पस। इसके सीड में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डायोस्जेनिन। फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी, क्योंकि लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, और आप जानते हैं कि लेगुमिनेसी फैमिली में राइजोबियम बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कैसा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इन द केस ऑफ फेन्यूग्रीक, इन द केस ऑफ मेथी, राइजोबियम का जो स्पीशीज नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, दैट इज राइजोबियम मेलिलोटाई। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा मेथी का जो फ्लावर है, दैट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में कभी ओपन नहीं होते हैं, वो थ्रू आउट बंद रहते हैं, और यही रीजन है क्योंकि वो बंद होते हैं तो इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नाउ कमिंग टू द वेराइटीज, वेराइटीज में RM-1, राजेंद्र क्रांति, हिसार सोनाली, पंत रागिनी एंड पूसा अर्ली बंचिंग। वैरायटीज आईजीकेवी सीटी में खास तौर पे फेन्यूग्रीक से अगर मैं देखूं तो आपको नाम से ही पूछा जाएगा, कैरेक्टर जनरली नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एनालाइज करते हैं कि अगर सेम मेथी आईबीपीएस एएफओ में अगर इससे क्वेश्चंस बनेंगे तो किस डिटेल में जाया जा सकता है। तो ध्यान रखोगे कि आईबीपीएस एएफओ पर्पस के लिए आप केवल नॉर्मल मेथी का साइंटिफिक नाम पढ़ो, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया।
फैमिली लेगुमिनेसी ये भी मैंने पढ़ा दी, और क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, मैंने ये भी पढ़ा दिया। साथ ही साथ जो वैरायटीज मैंने आईजीकेवी सीटी के अंदर डिस्कस की है, वो सेम टू सेम वैरायटी आपको आईबीपीएस एएफओ पर्पस के लिए भी पढ़ना होता है। अब हम आ जाते हैं अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक आरएचओ, आरईओ, एग्रीकल्चर टीचर, साथ ही साथ में इसी के अंदर एडीए, एडीएस, एडीएच जैसे पेपर्स को भी इंक्लूड करूंगी। तो आपको आरएचओ, आरईओ, एग्रीकल्चर टीचर, एडीए, एडीएस, एडीएच जैसे पेपर्स के लिए कसूरी मेथी और नॉर्मल मेथी दोनों का साइंटिफिक नाम आना चाहिए। फैमिली भी मैंने डिस्कस कर दिया है, लेगुमिनेसी। वैरायटीज भी आपको वो सारी पढ़नी होंगी जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको आईजीकेवी सीटी, एमजीयू डबल सीटी के सेक्शन के अंदर पढ़ाया था। एंड नाउ लेट अस कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड अप्रोच की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज जेआरएफ हॉर्टिकल्चर। बिकॉज मैंने आज हॉर्टिकल्चर टॉपिक की मदद से आपको ये समझाना था, इसीलिए मैंने जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का रेफरेंस लिया है। मान लो किसी दिन मुझे प्लांट साइंसेस का रेफरेंस समझाना होगा, तो डेफिनेटली मैं जेनेटिक्स का या ब्रीडिंग का कोई टॉपिक लूंगी। अब देखेंगे कितना डिटेल में आपको जेआरएफ के लिए पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट ये जो जितने भी पॉइंट्स आप जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए पढ़ोगे, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप, मैं ये कहूं कि आईजीकेवी सीटी के लिए भी पढ़ लेना बेहतर है, तो पढ़ लेना सही ही है, ध्यान रखोगे। सबसे पहला ये एनुअल क्रॉप है। इट इज अ स्ट्रिक्ट सेल्फ पॉलिनेटर बिकॉज इसमें क्लिस्टोगैमी होती है। ये सब तो मैंने आईजीकेवी सीटी में भी डाला था। इसीलिए तो मैं कहती हूं कि मेरा जो आईजीकेवी सीटी का कोर्स है वो हर एग्जाम के लिए पर्याप्त है, ध्यान रखिएगा। आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आपको 10 जगह लगाना है, लगाते रहिए। लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगी, मैंने अपने सारे क्लासेस में भी कहा है कि जो भी बच्चा आईजीकेवी सीटी की तैयारी करता है, ये मान के चलो कि आप जितने भी एग्जाम्स आने वाले समय में दोगे, आप सब एग्जाम्स के लिए 80 से 85% चीजों को कंप्लीट कर लिए रहते हो थ्रू योर आईजीकेवी सीटी सिलेबस। लेकिन ये बात सारे बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती, बिकॉज हर बार एक आदत हो गई है कि कोई भी पर्टिकुलर नया कोर्स है, नया टॉपिक है, नया एग्जामिनेशन, उसके लिए हम नए सरी से तैयारी करेंगे। तो भाई ये सब भी तुम्हें वहां पर काम आएगा जो तुम सीटी में पढ़ते हो। भाई मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, प्रियंका स्वेन, आईजीकेवी सीटी 2025 के ऑफलाइन बैच में वो बच्ची थी, और उस बच्ची ने सीटी की तैयारी करके जेआरएफ प्लांट साइंसेस में भी इतना अच्छा रैंक लाया। अपने स्टेट ओडिशा है, बिकॉज शी इज अ स्टूडेंट फ्रॉम ओडिशा, वो जेआरएफ कैंडिडेट थी, वो आईसीआर कैंडिडेट थी, तो उसने अपने स्टेट एग्जामिनेशन में भी अच्छा किया। सीटी में भी 5th रैंक है उसका, प्लस महात्मा गांधी में भी 5th रैंक है। और आई एम वेरी श्योर कि उस बच्ची के द्वारा अगर आगे भी किसी भी एग्जाम को टारगेट किया जाएगा तो वो डेफिनेटली क्रैक कर लेगी, जस्ट बिकॉज उसने आईजीकेवी सीटी के लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन किया था। चाहे आप ऑफलाइन करो, चाहे आप ऑनलाइन करो, पढ़ाने वाली मैं ही हूँ, पढ़ाने का लेवल तरीका सेम है, इसलिए आपको हर एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। अब देखो, जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए ऑल स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर 16 है, मतलब कसूरी मेथी का भी 16, कॉमन मेथी का भी 16, एक्सेप्ट ट्रिगोनेला नियोना जो कि मेथी की एक दूसरी स्पीशीज है, इसका क्रोमोसोम नंबर 30 होता है। लेकिन ये किसके लिए जरूरी है? जेआरएफ हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि छत्तीसगढ़ के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जेआरएफ को, एसआरएफ को टारगेट नहीं करते हैं, होंगे गिने चुने बच्चे होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आईजीकेवी सीटी इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे आप एडीए, एडीएस, आईबीपीएस, एएफओ, व्हाटएवर इट इज। फेन्यूग्रीक के जो सीड्स होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, लाइक रीगोगेनिन, इसके अलावा नियो रीगोगेनिन, इसके अलावा डायोसजेनिन जो कि मैंने सीटी वाले समय पर भी अभी बताया, यामोजेनिन एंड गीटोगेंडिन। नाउ डायोसजेनिन का परसेंटेज, बिकॉज आप जेआरएफ के एग्जाम की बात कर रहे हो, तो फेन्यूग्रीक के दाने में डायोसजेनिन का परसेंटेज कितना होता है? 0.78 से 1.9% के आसपास। नाउ कमिंग टू द वेराइटीज, वैरायटीज में पहला है RMT1, ये प्योर लाइन सिलेक्शन की मदद से डेवलप किया गया। RMT 305, दिस इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ RMT1, यानी RMT1 में जब हमने म्यूटेशंस कॉज करवाया तब जाकर के हमें जो वैरायटी मिली, दैट इज RMT 305 एंड इट्स अ म्यूटेंट वैरायटी। और ध्यान रखिएगा कि ये मेथी की पहली डेटर्मिनेट वैरायटी है। डेटर्मिनेट वैरायटी ऐसी वैरायटीज होती हैं जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव राजेंद्र क्रांति, लाम सेल 1, हिसार सोनाली,
हिसार सुवर्णा, हिसार मुक्ता एंड हिसार माधवी। आप देखोगे मैंने आप सभी के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटीज भी यहाँ पर नोट डाउन किया है, खासतौर पे अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो। पंत रागिनी, पूसा अर्ली बंचिंग एंड पूसा कसुरी। ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये इसी साल जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ फेन्यूग्रीक? हिसार सोनाली, हिसार सुवर्णा, हिसार मुक्ता, हिसार स्वरूप। तो क्या आंसर होगा? अभी जस्ट तो मैंने आपको हिसार नाम की सारी वैरायटी देखो पढ़ा दी। हिसार सोनाली तो है ही, हिसार सुवर्णा तो है ही, हिसार मुक्ता भी है, यानी करेक्ट आंसर इज हिसार स्वरूप। तो मेरा हमेशा से अप्रोच यही रहता है। वैसे मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि भाई इस एग्जाम के लिए तुम इतना ही पढ़ो। मैं सीईटी में इतना पर्याप्त पढ़ाती हूँ कि आप सीयूईटी, सीईटी, जेआरएफ, आईबीपीएस, एएफओ, आरईओ, आरएचओ, एडीए, एडीएस, एडीएच सब निकाल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो सेशन मैंने लिया ये आपको बहुत मदद करेगा इस चीज को समझने में कि हमें किस तरह के एग्जाम के लिए किस डेप्थ तक जाकर के तैयारी करना है। और शायद आपको आज के सेशन से इस चीज में भी हेल्प मिले कि आप सही कोर्स डिसाइड कर पाओ कि अगर हमें मैम के पास पढ़ना है तो हमें किस कोर्स को लेने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो कि हमारे हर एग्जाम को निकालने में हमारी हेल्प कर सकता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।